Hello friends, welcome to my YouTube channel Excel with Microsoft Excel. Today I am going to give you basic concept of Microsoft Excel, how to use it and how to work in it. I am using version 2016. You may have version 2000, 2007, 2010 or may be beyond 2016. सबसे पहले जो लोग मेरे YouTube चैनल पे नए हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोस वो आसानी से देख सकें और उनको मैसेज मिलता रहे। शुरू में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले जो लोग नए हैं उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्कशीट है जिसमें आप डाटा अपना जो है वो कंपाइल कर सकते हैं और आप अपनी वर्किंग जो है वो बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को आप ओपन करते हैं तो यहाँ वो आपको बहुत सारी ऑप्शंस देता है, ब्लैंक वर्कबुक, और इसके साथ साथ नीचे आप देखें तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, टेक अ टूर, ड्रॉप डाउन लिस्ट, फार्मूलाज, पिवट, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा, और इसके अंदर बिल्ट इन टेम्पलेट्स भी मौजूद है। या तो आप अपनी नई शीट बना लें या फिर आप अपने इनमें से जो रिलेटेड टेम्पलेट्स हैं उनको ओपन करके उनमें डाटा मॉडिफाई करके उनको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि वो इसका टूर लें, टेक अ टूर। तो इस टूर से उनको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। इसके अलावा जितने इसमें टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं उनको भी आप गो थ्रू करें। उसके अलावा आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ कि मैं बजट के ऊपर कोई टेम्पलेट देखना चाहता हूँ तो आप बजट क्लिक करें तो वो आपको देखें बजट से रिलेटेड कितने सारे जो हैं वो टेम्पलेट्स उसने देती हैं। और यहाँ हम आज जो है वो बेसिक अपनी ब्लैंक वर्कबुक पे आपको मैं वर्किंग करके दिखाता हूँ कि इसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं। ये बेसिकली एक पूरी वर्कशीट है। तो इसके अंदर ये ABCDEF ये जो हैं ये कॉलम्स हैं हमारे, इनको हम कॉलम्स कहते हैं। और ये जो 1 2 3 4 5 6 हैं ये हमारी रोज कहलाती हैं। इस तरह काफ़ी सारी जो है वो कॉलम्स हैं इस तरफ और नीचे की तरफ रोज हैं। सो आपके पास वर्किंग के लिए काफ़ी एरिया अवेलेबल होता है। इसी तरह आप देखेंगे ये ऊपर काफ़ी सारे टैब्स अवेलेबल हैं आपके पास, फाइल, होम, इंसर्ट, लेआउट, फार्मूलाज एंड सो ऑन। तो ये बेसिकली टैब कहलाते हैं। हर टैब के अंदर एक रिबन मौजूद है। ये जितना भी ये एरिया है ये रिबन कहलाता है। तो इस रिबन के अंदर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स हैं, सेल्स हैं, एडिटिंग है। तो बेसिकली स्प्रेडशीट जो है वो कॉलम एंड रोज से मिलकर बनती है। तो हर एक सेल जो है उसका एक अलग एड्रेस होता है। जैसे हम इस वक्त F कॉलम में और 4 रो में हैं तो इस सेल का एड्रेस है F4। हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। जैसे अगर हम B में आते हैं तो B6। सो बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड रो इज कॉल्ड अ सेल। लाइक C intersection 3 is a cell C3। इसी तरह जैसे हमने सेल को डिफाइन किया, इसी तरह ये रेंज कहलाती है। मसलन हम B से लेके तो G तक जाते हैं तो ये एक रेंज कहलाती है। इस रेंज को अगर हमने एक्सेल में ज़ाहिर करना हो तो हम इसको कहेंगे B, और इनको इस सीरीज़ को डिफ़ाइन करने के लिए हम कॉलम डिफ़ाइन करेंगे।
बी कॉलम जी, ये रेंज बेसिकली हमारी जो हमने सेलेक्ट की है ये कहलाएगी बी और एक कॉलम बी टू G2, ये हमारी ये रेंज है। इसका एड्रेस अगर हम कहेंगे तो ये है B2 to G2, इसमें जो भी डाटा होगा वो उस रेंज के अंदर आएगा। इसके अलावा ये आपके सामने शीट 1 शो हो रही है। ये एक शीट है जिसके अंदर हम काफ़ी सारा डाटा ले सकते हैं। इसी तरह हम अगर नई शीट ऐड करना चाहें तो यहाँ से शीट 2, न्यू शीट 2 और शीट 3, शीट 4, इस तरह हम इसके अंदर कई शीटें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इसमें डाटा एंटर करने की। तो जैसे अब यहाँ पे मैं कुछ स्टूडेंट का डाटा एंटर करने की कोशिश करता हूँ। ये हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, उसके बाद ये ले लेते हैं नेम, उसके बाद यहाँ उसके मार्क्स ले लेते हैं बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और यहाँ टोटल। ये एक टेम्परेरी आपको समझाने के लिए एक शीट मैंने ली है, बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 1 2 3 4, ये हम यहाँ पे नाम लिख लेते हैं असद, फैसल, कुरैशी, अहमद, मुस्तफ़ा। मैंने ये नाम जो है वो थोड़े छोटे लिखे हैं, मैं आपको थोड़े बड़े नाम लिख के दिखाता हूँ ताकि हम ये सेल की एडजस्टमेंट जो है ये कैसे करते हैं। बस करो अहमद बिन मुजतबा, उसके बाद फैसल मिनहास, ताहिर अली कुरैशी, अहमद मुस्तफ़ा। अब ये देखें यहाँ पे जब हम नाम करने के बाद एंटर करते हैं तो ये अगले रो में चला जाता है। इसी तरह फैसल मिनहास एंटर करने लिखने के बाद जब एंटर करते हैं तो नीचे चला जाता है। तो एंटर जब भी आप दबाएंगे तो वो एक सेल नीचे आ जाएगा। अगर आपने इसको वापस जाना हो तो शिफ्ट एंटर, तो ये ऊपर को तो मूव करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह आपने अगर राइट मूव करना है तो टैब, और अगर वापस जाना है तो शिफ्ट टैब। ये बेसिकली कीबोर्ड से इसका आसान तरीका है। इसके अलावा आप माउस से जिधर मर्ज़ी चाहें क्लिक करें, वो उसको आपको उस सेल में ले जाएगा। इसी तरह कीबोर्ड के ऊपर एरो कीज़ हैं, एरो कीज़ से आप ऊपर नीचे इधर उधर जिधर मर्ज़ी मूव कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने नाम लिखे हैं तो आप देखें अब इस सेल के अंदर जो डाटा नज़र आ रहा है वो नेक्स्ट कॉलम में भी नज़र आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे अब बायो के अंदर आप मार्क्स एंटर करते हैं 45, फिज़िक्स में 55, 65, इसमें 55, 65, 85, 45, 65, 35, 55, 66, 45, 65, ये डिफरेंट मैंने उसके अंदर जो है वो डाटा फिल कर दिया है नंबरों का। तो अब आप देखें ये नाम आपको पूरे नज़र नहीं आ रहे। इसका आसान तरीका है, ये बी और सी के दरमियान ये आप कर्सर लाएंगे तो वो आपको दोनों तरफ एरो दिखा रहा है, लेफ़्ट एंड राइट। लेफ़्ट माउस क्लिक करके माउस से इसको आप एक्सपेंड कर लें, तो ये जितना आपने एक्सपेंड करना है उसको कर सकते हैं आप। इसके अलावा जो सिंपल तरीका है, इधर लाएं, जब आपका कर्सर यहाँ पे आ जाए तो इस पर डबल क्लिक करें तो वो ऑटोमेटिकली
सेल की जो कंटेंट्स हैं उसके मुताबिक अपनी विड्थ जो है वो एडजस्ट कर लेगा। उसके बाद ये आपके जो हेडिंग हैं, आप चाहते हैं कि इनको थोड़ा नीचे वाले डाटे से डिफरेंट कर लें, तो यहाँ इसको आप बोल्ड कर लें। उसके बाद आप देखें ये लेफ़्ट अलाइन है, सारे टेक्स्ट हमेशा लेफ़्ट अलाइन होता है, इसको आप राइट, सेंटर और लेफ़्ट हर जगह आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। अब यहाँ पे मैं इसको सेंटर अलाइन करता हूँ। उसके अलावा मैं चाहता हूँ कि मैं इसके गिर्द एक टेबल सा बना दूँ, लाइन लगा दूँ, बॉर्डर। तो यहाँ देखें ये आपको बॉर्डर के अंदर ऑप्शन दे रहा है काफ़ी सारी, तो मैं चाहता हूँ चारों तरफ बॉर्डर्स लग जाएं और बाहर वाला जो बॉर्डर है वो ज़रा बोल्ड हो जाए। तो ये एक्चुअली ये इसके साथ हो गया। अब इसी तरह मैं ये 1 2 3 को चाहता हूँ कि ये भी सेंटर अलाइन हो जाए ताकि ज़रा अच्छा लगे। उसके बाद यहाँ मैं अपनी हेडिंग देना चाहता हूँ, आप मसलन स्टूडेंट डाटा, ठीक है। ये इस वक्त हमने चूँकि सेंटर अलाइन किया था इस कॉलम को, इसलिए सेंटर में आ रहा है। आप लेफ़्ट अलाइन कर लें, इसको बोल्ड कर लें। उसके बाद अब यहाँ पे ये टेक्स्ट का साइज़ है, ये आप जितना मर्ज़ी बढ़ा सकते हैं, जितना आपको अच्छा लगे। उसके बाद आप ये एक और टिप आपको बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि सारे कॉलम एक जितने ही इनकी विड्थ हो जाए, तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके आप इनकी तकरीबन देखें जितनी भी चाहते हैं वो ज़रूरत के हिसाब से आप अपनी इनकी विड्थ कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ ये इनकी 15 विड्थ रखूँ, तो ये मैं 15 करता हूँ, तो ये सारे 15 के हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे अब ये डाटा स्टूडेंट का आपको लेफ़्ट अलाइन नज़र आ रहा है। आप चाहते हैं कि मैं इसको ज़रा और ख़ूबसूरत कर लूँ, तो ये सारे सिलेक्ट करके आप सेल, और यहाँ देखें आप ये मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन अवेलेबल है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो ये सारे सेल A to F जो है वो एक ही सेल बन गया, A1, यानी एक्चुअल डाटा जो है वो एक ही सेल का जो सारे सेलों में डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद इसमें जो मेन चीज़ रह गई है वो है कि टेक्स्ट को रैप कैसे करना है। अब जैसे ये बायो है, अब अगर यहाँ पे लिखा हो बायोलॉजी मार्क्स और यहाँ पे लिखा हो फिजिक्स मार्क्स और यहाँ पे केमिस्ट्री मार्क्स और यहाँ पे टोटल मार्क्स, और ये फ़र्ज़ करें कि ये सेल थोड़े से छोटे हैं, तो अब देखें वो ऊपर नीचे वो टेक्स्ट चढ़ गया, वो नज़र सही नहीं आ रहा। तो इसका आसान हल ये है, यहाँ पे टेक्स्ट रैप की ऑप्शन है। मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया रो को और टेक्स्ट रैप, देखें टेक्स्ट रैप करने से वो ऊपर नीचे एक अच्छी लुक देना उसने शुरू कर दिया। तो ये था आज का हमारा लेसन, बेसिक लर्निंग। इंशाल्लाह हम अगली वीडियोस में जो है वो इंटरमीडिएट और फिर इंशाल्लाह एडवांस की तरफ जाएंगे। सो कीप ऑन वाचिंग माय यूट्यूब वीडियोस, होपफुली यू लाइक इट, and inshallah you will learn how to use Excel and how to learn fast. Thank you for watching my YouTube channel. अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, and stay safe at home. Thank you.